तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहे हैं, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, यानी कि जो रैली है, रैली में टोटल मेंबर कितने हैं, 120 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल मेंबर्स इन रैली। ठीक है, अब देखिए टोटल मेंबर रैली में कितने हैं, रैली में टोटल मेंबर हमारे पास 120 है। आगे क्या कह रहा है कि ईच आर्ट्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, यानी कि ये जो 120 है ग्रुप है, देखिए 120 का जो ग्रुप है वो यानी कि हर आर्ट्स 9 ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ड्रॉप आउट का मतलब 120 में से 9 मेंबर बाहर चले जाते हैं, यानी कि अपने घर चले जाते हैं। तो इसकी संख्या जो हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी, 111 हो जाएगी, 111 हो जाएगी। फिर से सेकेंड आर्ट्स में क्या हो जाएगा, 9 मेंबर फिर से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ये फिर से अपने घर चले जाएंगे। तो जो बैलेंस बचेगा यानी कि टोटल मेंबर जो कितने बचे अब वही निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ड्रॉप आउट, ठीक है, 9 मेंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं each आवर्स ड्रॉप आउट मेंबर। ठीक है, अब हर घंटे कितने मेंबर कम हो रहे हैं, हर घंटे 9 मेंबर कम हो रहे हैं। आगे कह रहा है कि हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 आवर्स। कह रहा है कि अगर एक घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, 2 घंटे के बाद कितने मेंबर्स और 3 घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना कि 1 घंटे के बाद टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, यहाँ पे लिख देते हैं 1 आवर्स। ठीक है, अब देखिए अगर 1 घंटे के बाद टोटल मेंबर कितने बचेंगे। तो अभी देखिए ग्रुप में टोटल मेंबर की संख्या कितनी है, 120 मेंबर है, और इसमें से पहले घंटे में 9 मेंबर कम हो जाएंगे। तो अब जो मेंबर बचेंगे, मेंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, 111 मेंबर बचेंगे। ठीक है, अगर हम सेकेंड मेंबर आफ्टर सेकेंड आवर्स में देखेंगे तो सेकेंड आवर्स में तो फर्स्ट आवर्स के आखिर में कितने थे, 111 मेंबर थे, उसमें से भी सेकेंड आवर्स में 9 मेंबर कम हो जाएंगे। तो टोटल कितने बचेगी, तो इसको घटाओगे तो आ जाएगा 102 मेंबर बचेंगे। ठीक है, 111 में से 9 मेंबर घटाओगे तो 102 मेंबर बचेंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमें थर्ड आवर्स में भी निकालना है तो यहाँ पे लिखिए मेंबर विल रिमेन आफ्टर थर्ड। क्या लिखना है यहाँ पे, थर्ड आवर्स। तो देखिए थर्ड आवर्स में कितने बचेंगे, अभी हमारे पास 102 यानी कि 102 मेंबर बचे हैं, इसमें से 11 मेंबर और निकल जाएंगे। अगर 102 में से 11 मेंबर निकल जाएंगे तो टोटल कितने बचेंगे, तो तुम्हारा बचेगा 93, यानी कि 12 में से 9 गया तो 3, ये बचेगा 9, यानी कि 93 मेंबर बचेंगे थर्ड आवर्स के आखिर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर्स। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एंड आवर्स के आखिर में कितने बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए मेंबर एट एंड ऑफ nth आवर्स। ठीक है, तो nth आवर्स के आखिर में कितने बचेंगे, उसके लिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो हम आइए करते हैं। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल मेंबर की संख्या थी 120 संख्या थी। ठीक है, अब देखो ड्रॉप आउट हो रहे हैं यानी कि कम हो रहे धीरे धीरे। ठीक है, और हर आवर्स में कितने मेंबर कम हो रहे थे, 9 मेंबर्स कम हो रहे थे, और हमें कितने कौन से
आर्स के निकालने हैं तो n आर्स के निकालने हैं, तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 120 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 9n हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 9n हो जाएगा। और यही हमारे लिए क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन होगा। और यही जो लीनियर एक्सप्रेशन है इन सब में यूज हुआ है, वह आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इसको कैसे इन में यूज हुआ है। तो अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।